ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं करनाल के जटपुरा गांव से, जहां पर सतीश नाम के एक युवक को लगातार ढूंढने का प्रयास किया जा रहा है। कल उस युवक की चप्पल और बाइक यहां पर मिलती है और लगातार उसके फ़ोन पर संपर्क किया गया तो वहां पर कोई भी जानकारी नहीं मिल पाई है। फिलहाल जो गोताखोर हैं वो लगातार ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं। आज जब तमाम परिवार के लोग और रिश्तेदार यहां पर पहुंचे तो चप्पल और बाइक यहां पर मिलती है। जटपुरा नहर की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। काछवा का रहने वाला बताया जा रहा है सतीश। तकरीबन 30 से 31 साल उसकी उम्र है, शादीशुदा है और आप ये तस्वीरें देख सकते हैं। करनाल ब्रेकिंग न्यूज़ के माध्यम से लगातार यहाँ पर गोताखोर जो हैं वो ढूंढते हुए नज़र आ रहे हैं कि सतीश के बारे में कोई जानकारी मिल जाए। काछवा का रहने वाला वो बताया जा रहा था पिछले कई महीनों से लगातार वो राजपुरा गया हुआ था क्योंकि उसकी ससुराल वहाँ पर है और कंबाइन चलाने का वो काम करता था। लेकिन क्या ऐसा कारण रहा जिसके बाद उसकी जो चप्पल है और बाइक है वो नहर किनारे मिलती है। फिलहाल लगातार गोताखोर ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं। गोताखोर प्रगट सिंह भी यहाँ पर हैं। क्या कुछ जानकारी मिली थी, आपकी टीम यहाँ पर पहुँची है? हाँ जी, आज सुबह परिवार के माध्यम से कॉल आई थी कि नहर किनारे एक 32 वर्षीय युवक सतीश, उसकी बाइक और चप्पल मिली है। हालांकि इसको डूबता हुआ नहीं देखा गया। तो बाइक और चप्पल के बिना पर ही हमारी टीम साथी सिंदर द्वारा लगातार सिलेंडर किट के माध्यम से जो सर्च है वो जारी है। और जैसा सरपंच साहब ने कहा, हम भी एक वैसी ही अपील करेंगे, सतीश भाई जहाँ भी हो, जिंदा हो, सुरक्षित हो और परिवार को लेकर जो भी कहानी है वो परिवार को बताए ताकि इस बात का सलूशन निकले। अगर फिर भी भगवान ना करे किसी तरीके का कोई हादसा हो गया है तो हम जो लाश है उसको ढूंढने का प्रयास करते रहेंगे और परिवार की सेवा जरूर करेंगे। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं करनाल के जटपुरा गांव से, जहां पर सतीश नाम के एक युवक को लगातार ढूंढने का प्रयास किया जा रहा है। कल उस युवक की चप्पल और बाइक यहां पर मिलती है और लगातार उसके फ़ोन पर संपर्क किया गया तो वहां पर कोई भी जानकारी नहीं मिल पाई है। फिलहाल जो गोताखोर हैं वो लगातार ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं। आज जब तमाम परिवार के लोग और रिश्तेदार यहां पर पहुंचे तो चप्पल और बाइक यहां पर मिलती है। जटपुरा नहर की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। काछवा का रहने वाला बताया जा रहा है सतीश। तकरीबन 30 से 31 साल उसकी उम्र है, शादीशुदा है और आप ये तस्वीरें देख सकते हैं। करनाल ब्रेकिंग न्यूज़ के माध्यम से लगातार यहाँ पर गोताखोर जो हैं वो ढूंढते हुए नज़र आ रहे हैं कि सतीश के बारे में कोई जानकारी मिल जाए। काछवा का रहने वाला वो बताया जा रहा था पिछले कई महीनों से लगातार वो राजपुरा गया हुआ था क्योंकि उसकी ससुराल वहाँ पर है और कंबाइन चलाने का वो काम करता था। लेकिन क्या ऐसा कारण रहा जिसके बाद उसकी जो चप्पल है और बाइक है वो नहर किनारे मिलती है? फिलहाल लगातार गोताखोर ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं। ये करनाल के जटपुरा का इलाका है और नहर है और यहाँ पर पहले भी कई बार ऐसे हादसे देखने को मिले हैं। परिवार के सदस्य कौन हैं उनके? परिवार के सदस्य, परिवार के क्या जानकारी क्या मिली थी? कौन है लड़का, कहाँ का रहने वाला है? काछवे का है जी, बाकी नहीं पता जी। बाकी उनके पता जी, काछवे खड़ा है जी, उनके घर के जो मेंबर है उनके। तो लगातार परिवार के लोग ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं। क्या कुछ जानकारी मिली थी? कौन है लड़का सर? हमारे गांव में हमारा ये छोटा अजीज है भाई, वैसे तो इसको नाम को पंजू कहते हैं। शरीफ परिवार है। इसके फादर जो थे वसुराम चौकीदार, थोड़े दिन पहले ही उनका स्वर्गवास हुआ है। तब से ये अपने ससुराल रह रहा था। लड़का अपनी मिसेज के साथ वहीं काम कर रहा था, वहीं रह रहा था। कल सुबह 6:30 बजे वहाँ से आया ये ससुराल में। इसकी क्या बात हुई है क्या नहीं हुई है ना इसको पता, ये ना हमारे को पता, ये कुछ नहीं पता। लेकिन यहाँ पे उसने एक सुसाइड नोट और उसके बाद उसका अब तक कोई पता नहीं। मैं तो परमपिता परमात्मा के चरणों में यही विनती करता हूँ भाई वो ठीक ठाक होना चाहिए।
क्या काम करता था, क्या नाम? काम कंबाइन चलाता था, मजदूरी करता था, एकदम मजदूर था। मैं कहता हूँ उसके मन में अगर कोई गुस्सा है, उस गुस्से को माफ़ करके अगर कहीं मेरी आवाज़ सुन रहा हो तो बेशक वापस आ जाए। पर मैं आज की पनीरी को भी ये कहना चाहूँगा, आज के नौजवान युवा को ये कहना चाहूँगा भी ऐसा गलत कदम कभी ना उठाएं। हर बात का सलूशन है। घर में कोई तकरार है, कुछ और हो जाता है, उस समस्या को भूल के एक परमात्मा की तरफ ध्यान दे के देखो भी जिस माँ बाप ने हमें पैदा किया है, इतना बड़ा किया काम के लिए, आज इतना बड़ा दुख उस माँ बाप को देने के लिए ये अच्छा नहीं है। कोई नोट छोड़ा है? उस सुसाइड नोट था, उसने लिखा हुआ है भी तू अपने घर वापस आ जा, अपनी मिसेज के नाम लिखा हुआ है। पूरा तो मैंने नहीं पढ़ा भी उसमें क्या लिख रखा है, लेकिन वो थाना सदर पुलिस वाले अपने साथ ले गए। मैं तो कहता हूँ प्रभु के चरणों में फिर मेरी बार बार यही विनती है भाई वो ठीक ठाक होना चाहिए। ऐसे केस कई हुए हैं ऐसे के। हाँ, यहाँ गांव में एक बार राजपुरा से आया था सर? वो राजपुरा है ना, राजपुरा से आया था। आपका बाइक भी यहीं मिली है, उसकी चप्पल भी यहीं मिली। आपका नाम? मेरा नाम बिट्टू, एक्स सरपंच काछुआ। सर आप पिता हैं, क्या कुछ जानकारी मिली थी आपको? मेरे को तो सुबह 7 साढ़े 7 बजे उठा है, छोटे भाई को कहता है मेरी किस्त भर दियो। कोई बात नहीं हुई ना, फालतू बोल रहा है हमारे से, ना हमने कोई झगड़ा किया है ना आज। तो कहने लगा भाई ले मेरी किस्त भर दियो, कहने लगे अभी भर दे, कहने लगे भर दूँगा। फिर मेरा तो तबीयत ख़राब थी, थोड़ा पड़ा हुआ था, इतनी दूर में 10-15 मिनट में यहाँ से फ़ोन आ गया, ये बाइक खड़ी है इस नंबर की, जानते तो हैं जटपुर वाले लेबर लोबर जैसे जा रहे हैं, बाइक खड़ी है, चप्पल पड़ी है, आ जाओ तुम्हारा ये नंबर है तुम्हारी है। मैं कहा मैं छोटे लड़के को फटाफट भगाया, पीछे मैं उठ के मैं भी आ गया। क्या काम करता था? ये पेंट पूंट भी कर लेता था, मजदूरी करता था बस। मजदूरी क्या बात, कोई बात चल रही थी? हमारे साथ तो कोई बात नहीं है, अब पीछे क्या हुआ क्या नहीं हुआ तो हमें पता नहीं है। तो 2-3 महीने से कहीं गया हुआ था? अपने ससुराल से मामे के आ जाता था, मामे के ससुराल चला जाता था वहीं। कोई नोट भी छोड़ा है? क्या पता, छोड़ा तो है, क्या लिखा है क्या नहीं हमें तो पता नहीं ना, हम इतने पढ़ने जानते हैं, जितने होशियार होते हैं हम सुबह पढ़ ही लेते हैं उसको। तो पत्नी से कोई बात वगैरह चल? क्या पता जी, अब वहाँ आया मैं झूठा कह दूँ पत्नी से हुई है, तो उनको पता होगा या उनको पता होगा। रह 3 महीने से वहीं रहा था सर? कोई तो आप देख सकते हैं एक पिता के लिए परेशानी है, और जाहिर सी बात है कि बहुत सारे नौजवान जल्दबाजी में आकर ऐसा कदम उठा लेते हैं जिससे परिवार के लोगों को भी परेशानी होती है। गोताखोर प्रगट सिंह भी यहाँ पर हैं। क्या कुछ जानकारी मिली थी? आपकी टीम यहाँ पर पहुँची है? हाँ जी, आज सुबह परिवार के माध्यम से कॉल आई थी कि नहर किनारे एक 32 वर्षीय युवक सतीश, उसकी बाइक और चप्पल मिली है, हालांकि इसको डूबता हुआ नहीं देखा गया। तो बाइक और चप्पल के बिना पर ही हमारी टीम साथी सिंदर द्वारा लगातार सिलेंडर किट के माध्यम से जो सर्च है वो जारी है। और जैसा सरपंच साहब ने कहा, हम भी एक वैसी ही अपील करेंगे, सतीश भाई जहाँ भी हो, जिंदा हो, सुरक्षित हो, और परिवार को लेकर जो भी कहानी है वो परिवार को बताए ताकि इस बात का सलूशन निकले। अगर फिर भी भगवान ना करे किसी तरीके का कोई हादसा हो गया है तो हम जो लाश है उसको ढूंढने का प्रयास करते रहेंगे और परिवार की सेवा जरूर करेंगे। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं जटपुरा नहर से, और पहले भी यहाँ पर कई हादसे हुए हैं, लेकिन तमाम लोगों से यही अपील है कि आपके घर में कोई परेशानी चल रही है, आप किसी भी वजह को लेकर परेशान है, चाहे वो करियर की परेशानी है, चाहे वो पैसों की परेशानी है, चाहे वो परिवार में परेशानी चल रही है, तो आप उसका हल निकालिए, क्योंकि आज ना कल वो परेशानी दूर हो जाएगी, क्योंकि समय हमेशा एक जैसा नहीं रहता है। तो वहाँ पर समझने की ज़रूरत होती है, संयम से काम लेने की ज़रूरत होती है, और ऐसा कदम नहीं उठाना चाहिए। हालांकि लगातार सतीश को ढूंढने का प्रयास किया जा रहा है। यहाँ पर चप्पल भी मिली है, आज सुबह बाइक भी मिली है, और एक नोट भी बताया जा रहा है जो यहाँ से मिला है, लेकिन तमाम लोगों की तरफ से ये भी बताया गया है कि किसी व्यक्ति को यहाँ पर छलांग लगाते या डूबते हुए नहीं देखा गया है। तो लगातार सतीश को ढूंढने का प्रयास किया जा रहा है। कंबाइन चलाने का, पेंटिंग का वो काम किया करता था। लगभग 2-3 महीनों से वो अपने ससुराल में रह रहा था। कई बार वो वहाँ से अपने मामा के घर चला जाता था, यहाँ पर बहुत कम आता था। आज सुबह ही जब वो घर से निकल रहा था तो अपने भाई को किस्त भरने के लिए कह रहा था, और उसके बाद यहाँ पर जानकारी मिलती
बताती है कि उसकी चप्पल मिली है आज सुबह और मोबाइल फ़ोन बरामद जो है बाइक है वो बरामद हुई है। और मोबाइल फ़ोन पर जब लगातार संपर्क करने का प्रयास किया जा रहा था तो उसके बारे में कोई भी सूचना नहीं मिलती, क्योंकि मोबाइल फ़ोन बंद नज़र आ रहा था। फिलहाल गोताखोरों की जो टीम है लगातार ढूंढने का प्रयास कर रही है सतीश को। ये तस्वीरें करनाल ब्रेकिंग न्यूज़ के माध्यम से हम आपको दिखा रहे हैं। आप बने रहिए हमारे साथ, मैं आपके साथ हिमांशु नारंग।